बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज इस वीडियो में आप मेरे साथ देखेंगे जी 10th क्लास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम जो हम लोग वन बाय वन आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं वीडियो के फॉर्म में। तो इससे पहले हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की टेंटेटिव पेयरिंग स्कीम फॉर द बोर्ड एग्जाम्स 2024 10th क्लास की हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम क्या जो है वो किस तरह से आप लोगों की चैप्टर्स की डिवीजन हुई है, शॉर्ट आंसर्स में, लॉन्ग आंसर्स में, एमसीक्यूज की डिवीजन किस तरह से, ये सारा अब आज के इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की किस तरह से डिजाइनिंग की गई है इस बार की पेयरिंग स्कीम में, वो भी हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे। तो जी 10th क्लास केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो होता है टोटल मार्क्स 60 मार्क्स का ये पेपर होता है आपके पास। और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है इसको अटेम्प्ट करने का। और जितने भी पेपर्स आपके 60 मार्क्स के होते हैं वो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 2 आवर्स में। और उसमें सबसे पहले जी आपके पास आता है पार्ट 1 और उसमें आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 होता है जी एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आपने इसको अटेम्प्ट करना होता है 15 से 20 मिनट के मार्जिन में। बाकी आपका रिमेनिंग टाइम जो होता है वो होता है आपके सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए। सबसे पहला सवाल होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज। टोटल आपके पास 12 एमसीक्यूज आएंगे, 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू होता है। और इस तरह से ये पोर्शन आपके पास हो जाता है जी आपका 12 मार्क्स का ये पोर्शन बनता है। अब 12 मार्क्स की डिवीजन किस तरह से है वो देखेंगे जी। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से आपके पास दो दो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 11 से सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 12 से भी सिर्फ एक ही एमसीक्यू आएगा। फिर चैप्टर नंबर 13 से आपके पास 2 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर नंबर 14 से सिर्फ एक ही आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 15 से आगे आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। जबकि चैप्टर नंबर 16 से आपके पास सिर्फ एक ही सवाल आएगा। और इस तरह से आपके 12 मार्क्स के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। और एमसीक्यूज में चैप्टर 9 10 और 13 और 15 जो है वो वेटेज जो है वो ज्यादा लेके जा रहे हैं। तो इन 4 चैप्टर से आप लोगों के पास जो है वो टोटल होंगे आपके पास 8 एमसीक्यूज। तो आपके पास टोटल एमसीक्यूज होंगे 9 13 15 और 10 चैप्टर से। बाकी सब चैप्टर्स में से आपके पास सिर्फ एक एक सवाल आएगा। इस तरह से 12 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज हो जाते हैं पंजाब बोर्ड की पेयरिंग स्कीम के अंडर। और इसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए जी आपने अपने एक्सरसाइज की बैक पे आपको जो एमसीक्यूज दिए होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करने हैं, अच्छे तरीके से समझना है उनको कि वो किस तरह से सॉल्व हुए हुए हैं। तो आपके मेजॉरिटी एमसीक्यूज 12 आउट ऑफ ऑलमोस्ट 9 to 10 एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज में से ही आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करना, बाकी चीजों पे भी फोकस करेंगे। क्योंकि 2 शिफ्ट में हमारे पास एग्जाम आता है तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि 12 में से सिर्फ 2 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से हो और 10 आपसे उसने इन टेक्स्ट पूछे हों। तो सिर्फ एक्सरसाइज पे रिलाई नहीं करना, हमने तमाम चीजों को, तमाम इंपॉर्टेंट चीजों को साथ साथ लेके चलना है। आगे आ जाइए सब्जेक्टिव पोर्शन पे। सब्जेक्टिव पोर्शन में होते हैं जी आपके पास टोटल मार्क्स 48। और उसमें सबसे पहले आपके पास पोर्शन आता है जी शॉर्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 2 होता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का, जो कि आपके पास होंगे टोटल आपके पास 8 क्वेश्चंस होंगे। आपके पास 10 मार्क्स का ये पोर्शन होगा। 8 में से आपने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होंगे। 2 मार्क्स का आपके पास ये होता है एक शॉर्ट आंसर। तो 5 into 2 आपके पास ये पोर्शन 10 मार्क्स का बन जाता है। अब इसकी डिवीजन देखिए कि उन्होंने इस पार्ट में शॉर्ट आंसर्स को किस तरह से डिजाइन किया है। चैप्टर नंबर 9 उन्होंने रखा है सबसे पहले। चैप्टर 9 से आपके पास होंगे जी सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल। इससे ज्यादा उन्होंने कोई सवाल आपसे चैप्टर 9 से नहीं पूछना। फिर आ जाएंगे जी चैप्टर 11 से आपके पास उन्होंने एक दफा में ही 4 क्वेश्चंस आपसे उन्होंने पूछ लेने हैं। और चैप्टर नंबर 13 फिर उन्होंने यहाँ पे लिया है जी, चाहे उसमें से आपके पास आएंगे सिर्फ 2 क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपके पास 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। वेटेज चैप्टर नंबर 11 लेके गया है शॉर्ट आंसर्स में, जबकि एमसीक्यूज में चैप्टर 11 सिर्फ एक एमसीक्यू पूछा जा रहा था। चैप्टर 11 से हमारे पास अभी तक 5 मार्क्स का पेपर जो है वो बन रहा है। चैप्टर 9 और अगर आपके पास चैप्टर 11 बहुत अच्छे तरीके से आपको याद है तो आप आसानी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। अगर 9 और 13 आपको सिर्फ आता है और 11 आपको नहीं आता तो आप लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो आप लोगों ने 11 पे भी बहुत फोकस करना है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीजों को तैयार करना है ताकि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सको। नेक्स्ट आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट आंसर्स का ही होता है हमारे पास। ये भी आपके पास टोटल होंगे जी आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आप अटेम्प्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस को। 2 मार्क्स का आपके पास ये क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से 5 into 2 आपके पास कितने हो जाते हैं, 10 मार्क्स का ये पोर्शन आता है। अब इसमें चैप्टर्स के इस तरह से उन्होंने डिजाइन किए हैं।
चैप्टर नंबर 10 से आपके पास पूछे जा रहे हैं जी सिर्फ 2 सवाल। चैप्टर 12 से भी आपके पास सिर्फ आएंगे 2 सवाल। उसके बाद चैप्टर 16 जो है वो बाजी लेके जा रहा है और वो आ रहे हैं जी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस उसने आपसे एक साथ चैप्टर नंबर 16 से ही पूछ लिए हैं। तो अगर आपको 10 और 16 बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लोगे। 12 और 16 अच्छे तरीके से आता है तो भी आप लोग ये पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर 10 और 12 आपको अच्छे तरीके से आता है और चैप्टर 16 को लास्ट का समझ के उस पर आपने फोकस नहीं किया तो फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं वो लैकिंग दिखा सकता है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर 16 को भी तैयार करना है और बाकी चीजों को भी तैयार करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट होता है जी क्वेश्चन नंबर 4। वो भी हमारे पास शॉर्ट आंसर्स का ही होता है। इसमें भी आपके पास टोटल होंगे जी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें से आपने अटेम्प्ट करने होंगे 5 क्वेश्चंस। 5 इंटू 2 आपके पास हो जाता है जी टोटल 10 मार्क्स का ये पोर्शन। तो आपके पास सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही 30 मार्क्स के हो जाते हैं। अब इसकी डिवीजन क्या है, चैप्टर 15 से भी 4 क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर नंबर 16 से भी 4 क्वेश्चंस होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि चैप्टर 16 से पहले भी 4 शॉर्ट आएंगे, बाद में भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो 8 मार्क्स का पेपर 3 में से आपसे पूछेगा क्वेश्चन में से, और 8 मार्क्स का ही पेपर उसने क्वेश्चन नंबर 4 में पूछना है। तो इस तरह से हो गया 16 मार्क्स का पेपर और एक एमसीक्यू, तो 17 मार्क्स का पेपर आपके पास चैप्टर नंबर 16 से ही जो है वो बन जाता है। तो ये हो गया चैप्टर 5 से 15 से आपके पास होंगे सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और चैप्टर 16 से भी आपके पास कितने आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर 16 तो किसी सूरत आपने स्किप आउट नहीं करना, उसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये हो गया जी शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 होते हैं जी हमारे पास लॉन्ग आंसर्स। आपके पास टोटल 3 लॉन्ग आंसर्स होंगे। आपने ए बी की डिवीजन के साथ आपने जिसमें से 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। ए पार्ट आपके पास 5 मार्क्स का होगा, बी पार्ट आपके पास 4 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन आपके पास 9 मार्क्स का बन जाता है। 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे तो 9 इंटू 2 आपके पास ये आ जाता है जी 18 मार्क्स का एक पोर्शन। अब देखें जी सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ए पार्ट यानी कि 5 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर होगा वो आपके पास चैप्टर नंबर 9 से पूछा जाएगा। बी पार्ट जो कि 4 मार्क्स का होगा वो आपसे चैप्टर नंबर 13 से पूछा जाएगा। तो 9 और 13 का कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें सबसे पहले ए पार्ट जो कि आपके पास 5 मार्क्स का होगा वो होगा चैप्टर नंबर 10 से, जबकि 4 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आपसे पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 15 से। देन क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ए पार्ट का जो लॉन्ग आंसर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 12 से, जो गेन करेगा 5 मार्क्स। और चैप्टर लास्ट हमारे पास चैप्टर 16 से होगा जी बी पार्ट जो होगा 4 मार्क्स का आपके क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 की डिवीजन हुई हमारे पास 9 प्लस 13 की, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास डिवीजन आई 10 प्लस 15 की। आपके सामने मेंशन भी कर दिया ताकि आप लोग आराम से जो है वो अपनी डिवीजन नोट कर सकते हो। और 12 प्लस 16 का कॉम्बिनेशन आपके पास बन जाता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, लास्ट आपके पास चैप्टर 12 और 16 से। तो इस तरह से आपका 60 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। 18 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड 12 आपके पास बन जाते हैं टोटल 60 मार्क्स, और ये आपने सारा कंप्लीट करना होगा 2 आवर्स में। तो ये थी जी हमारे पास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम फॉर द बोर्ड एग्जाम 2024। एग्जाम्स की स्टार्टिंग डेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। 10 क्लास के जी एक्सपेक्टेड है 1 मार्च से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अब स्पीड अप हो जाना है, अपनी तैयारी को जो है वो बहुत तेजी से कंप्लीट करना है ताकि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सको। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। 10 क्लास केमिस्ट्री की जो पेयरिंग स्कीम है वो किस तरह से डिजाइन हुई है, क्या डिवीजन है, वो आपके साथ शेयर की। और लास्ट में जाते हुए जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।